आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अमेजिंग ऑनियन ऑयल या फिर ऑनियन सीरम जो कि मैंने अपने बालों पे लगाया था, एंड दिस इज हाउ माय हेयर लुक्स आफ्टर वॉशिंग देम। सो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट दैट इन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल। सबसे पहले तो जो ऑयल है वो हमने घर पे बनाया था, तो उसके लिए क्या किया था, आप या तो कोकोनट ऑयल ले लीजिए या फिर सरसों का तेल लीजिए, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। उसमें आपको डालना है आंवला, येस इट शुड बी लाइक ग्रीन आंवला, जो कि हमारे फ्रेश आंवला आते हैं, राइट, गूसबेरी जिसे हम बोलते हैं। आपको लेना है वो। तो 1 लीटर तेल में आपको लेना है 250 से 300 ग्राम तक आंवला। उसके बाद आपको लेना है इसमें आलमंड्स। तो आलमंड्स जो है वो थोड़े कम लेने हैं, बट बादाम जिसको बोलते हैं हम, बादाम तेल में डालने से विटामिन ई जो है वो हमारे बालों को मिलता है नेचुरली। उसके बाद आपको नीम के पत्ते लेने हैं थोड़े से। तो नीम के पत्ते जब भी आप लें तो उसे अच्छे से वॉश करके पहले सुखा लीजिए। तो आपको लेना है नीम के पत्ते, आप ले सकते हैं कड़ी पत्ते, और इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, मिक्स करके अच्छे से, मतलब धो के सुखा के एक अच्छी बड़ी कांच की बर्नी लेनी है, और उसमें आपको ये सब चीज़ें डाल के धूप में रख देना है। ठीक है, अभी 2 महीने से 3 महीने तक इसे धूप में रखे रहने देना है। आप डेफिनेटली इस ऑयल को बीच बीच में भी अप्लाई कर सकते हैं जब ये प्रोसेस चल रहा है। नेचुरली ऑयल बनने का तरीका है वो यही है। आपको कभी भी उबालना नहीं चाहिए या तेल को गर्म नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से ये जो ऑयल है ये बनाया हुआ था। तो ये जो ऑयल है ये साल में एक बार हम लोग बनाते हैं और रख लेते हैं स्टोर करके पूरे साल भर के लिए। बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा, उतना ही बनाइएगा जितना कि आपका 1 साल में यूज़ हो जाए, बिकॉज द मोर फ्रेश इट विल बी, द मोर इफेक्टिव इट विल बी ऑन योर हेयर। तेल मैंने अपने बालों में लगाया। मैंने क्या किया, इसमें आंवला और ये सब तो था जो मैंने आपको बताया, बट इसमें प्याज नहीं थे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, प्याज को कट करके उन्हें थोड़ा सा कीस लिया, और उसका जूस निकाल के मैंने वो तेल में मिक्स कर लिया अच्छे से, और फिर मैंने बहुत ही अच्छे से अपने बालों की चंपी की। तो यू गोइंग टू सी द होल प्रोसेस ऑफ हाउ आई डिड इट इन लाइक अ फ्यू सेकेंड्स फ्रॉम नाउ। तो चंपी करने के बाद मैंने अच्छे से अपने बालों को हेयर वॉश किया, एंड दिस इज़ हाउ द रिजल्ट इज़। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिए 2 ऑनियंस, और ये तेल है जो कि 6 महीने धूप में रख के बना के रखा हुआ है पिछले साल। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मेरे बालों के हिसाब से 2 से 3 चम्मच तेल लूँगी, और तेल को जो है वो मैं बिल्कुल गुनगुना सा गर्म कर लूँगी। आपको तेल को बॉईल नहीं करना है, सिर्फ उसे वार्म करना है। इससे क्या होता है, आपके बालों पे जब आप ये ऑयल लगाते हैं तो बहुत ही सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। वार्म ऑयल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्याज को कीस लिया है, और कीसने के बाद इसका जो पूरा रस है, जो प्याज का पानी है, वो अच्छे से छन्नी से छान लिया। आप ये देख सकते हैं कटोरी में मैंने उसे निकाल लिया है। ये 3 से 4 चम्मच था, बहुत ज़्यादा नहीं था, बिकॉज़ मैं इसे ऑयल में मिक्स करके लगाने वाली हूँ। सिर्फ प्याज का रस लगाती तो ज़्यादा लगता, बट मैं इसे तेल में और मिक्स करूँगी और फिर उसे अपने बालों में लगाऊंगी। तो मैंने अच्छे से छान लिया। ये है तेल, ये है प्याज का रस। अब इसे हम मिक्स कर देंगे इसमें। तो आप मिक्स करके इसे अच्छे से स्पून से हिला लीजिए, मतलब ताकि जो प्याज का रस है ना, वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाए और पूरे बालों में सेम रिज़ल्ट दे। तो प्याज का रस डालने के बाद इसे मैंने मिक्स कर लिया। और यूजुअली क्या होता है ना, मैं जब तेल लगाती हूँ तो मैं आउटडोर्स में लगाती हूँ, मतलब छत पे जाकर, या फिर थोड़ी धूप हो रही होती है वहाँ पर लगाती हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है, मस्त। मैं आराम से बैठ के अपने बालों में मालिश करती हूँ। तो ये तेल मैं ऊपर ले आई, एंड देन यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके अपने बालों में लगाना स्टार्ट किया। तो इतना जो तेल है ना, मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं, राइट। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, बट दे आर प्रिटी लॉन्ग, मतलब कमर से भी नीचे तक आते हैं, और फिर भी मुझे इतना तेल इनफ हो गया था। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर धीरे धीरे रूट्स पर तेल लगाना शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप रूट्स पे लगाइए, बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये पास वाली आंटी मुझसे पूछ रही थी कि क्या लगाते हो बालों में, आपके बाल इतने लंबे हैं। तो मैं उन्हीं को आंसर कर रही थी कि इस तेल में मैंने क्या क्या मिक्स किया है। तो या कमिंग बैक टू द वीडियो, मैंने सारे जो जड़ हैं, सारे रूट्स हैं, स्कैल्प हैं, उस पर अच्छे से ऑयल लगाया और बहुत अच्छे से मसाज किया।
बालों को उल्टा करके भी मैं मेक श्योर कर रही हूँ कि एक एक जो जड़ें हैं उसमें ये तेल लग जाए। जब आपका रूट्स अच्छे से हो जाए ना कंप्लीट, तब आप लेंथ पर लगा सकते हैं। तो लेंथ पे भी आपको ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा तेल लगाना है, टिप पे आप लगा लीजिए एंड देन बाकी जो बचता है वो थोड़ा सा लेंथ पे लगा लीजिए। सो रूट्स एंड टिप्स are like two important things, so that is something that you need to take care of when applying the oil. तो ये मैं जो है ये मैं अभी अपने टिप पे लगा रही हूँ बिकॉज टिप जो है ना वो ड्राई हो जाती है, स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं, रूखी हो जाती है, तो इसीलिए आपको टिप पे लगाना चाहिए। स्कैल्प पे हम इसलिए लगते हैं बिकॉज स्कैल्प पे लगाने से जब हम उसे मसाज करते हैं तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से तेल लगाने के बाद अच्छे से मसाज कर रही हूँ। तो जब आप मसाज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो बालों की जो ग्रोथ है वो नेचुरली बहुत अच्छी होती है। इसीलिए तेल लगाने के बाद मसाजिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपने तेल लगा के ऐसे ही छोड़ दिया तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं आएगा जितना कि आपने तेल लगा के एक मतलब 15 to 20 मिनट्स जस्ट कीप मसाजिंग इट, just try to keep massaging it, try to keep massaging the scalp। बहुत अच्छे से रिलैक्स कीजिए एंड देन आप चाहे तो अच्छे से कोम कर सकते हैं, या फिर मैं यहाँ पर हाथों से ही कोम कर रही हूँ ताकि जो बाल है वो एक जैसे हो जाए। तो इस तरह से करके और आप जो है वो अपने बालों को बांध कर रख लीजिए एटलीस्ट फॉर 1 to 2 आवर्स। अगर आपने 45 मिनट्स to 1 आवर भी रखा देन ऑल्सो इट इज़ मोर देन इनफ। तो आपको दिन भर रखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से लगा के आप बालों को हॉट वार्म वाटर टॉवल या इस तरह से भी रख सकते हैं 5 मिनट के लिए, और फिर अच्छे से बालों को वॉश कर दीजिए। तो आपने जैसे देखा राइट, मैंने कैसे तेल लगाया अपने बालों में। मैंने मोस्टली जड़ों पर तेल लगाया था बिकॉज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो जड़ें हैं ना, ये जो जड़ हैं इन पे तेल लगना और मसाज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने ये तेल लगा के 1 से 1.5 घंटा मैंने रखा, अच्छे से मसाज किया, काफ़ी देर तक मैं मसाज कर रही थी बहुत अच्छे से। आई वाज लाइक रिलैक्सिंग माय ओन सेल्फ, और बहुत अच्छे से मैंने मसाज किया। उसके बाद मैंने हॉट टॉवल जो है वो मैंने अपने बालों पे लगा के रखा 5 मिनट्स, और फिर मैंने अपने बालों को वॉश किया। सो यू कैन सी द रिज़ल्ट, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मेरे बाल। आई हैवेंट अप्लाइड द कंडीशनर, इसलिए थोड़े से टैंगल्स जो हैं वो आपको दिख रहे हैं। अदरवाइज द हेयर इज़ लुकिंग वेरी नाइस। इसमें अभी भी थोड़ी सी वो ऑनियन की स्मेल आ रही है बट दैट्स फाइन। लेकिन बाल जो हैं वो मेरे बहुत ही अच्छे हो गए गाइज। ये देखिए, आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग से बाल लग रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं टच करने में। और इससे जो मेरा डैंड्रफ का प्रॉब्लम था राइट, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो जब भी मैं ये तेल लगाती हूँ मेरे जो डैंड्रफ हैं वो बिल्कुल वैसे तो मेरे डैंड्रफ है नहीं, बट कई बार पानी जब चेंज होता है तो डैंड्रफ हो जाते हैं, शैम्पू चेंज होता है तो हो जाते हैं, तो वो भी मेरे डैंड्रफ काफ़ी चले जाते हैं। इससे एक और बेनिफिट जो मैंने देखा है वो ये है कि मेरे जो सफ़ेद बाल है राइट, वो बहुत ही कम कर देता है ये तेल। मतलब है ऑफकोर्स विथ एज ग्रे हेयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, वाइट हेयर सबके आने वाले हैं, सबके होंगे, बट आप उन्हें कम कर सकते हैं या फिर सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इससे मेरे जो वाइट बाल है ना वो बहुत हद तक कम हो रहे हैं और नए सफ़ेद बाल भी नहीं आ रहे हैं। सो दैट्स अनदर बेनिफिट जो कि ये तेल देता है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बालों का हेयर ग्रोथ जो है वो बढ़ाता है, मतलब बहुत जल्दी आपके बाल ग्रो होते हैं और टूटते काफ़ी कम है। तो ये भी एक इसका बेनिफिट है ऑयल लगाने का। बहुत एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है स्प्लिट एंड्स। क्या आपको मेरे बालों में एक भी स्प्लिट एंड्स दिख रहे हैं? नहीं राइट, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉपर केयर। तो मैं ये तेल हर 15 दिन में लगाती हूँ, अच्छे से मसाज करती हूँ, शैम्पू अच्छा यूज़ करती हूँ, एंड देन आई हैव लाइक नो प्रॉब्लम ऑफ डैंड्रफ और स्प्लिट एंड्स और hair fall or anything like that. So yeah.
तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस हेयर ऑयल टू एवरीबडी आउट देयर। आप प्याज को कीस के उसका रस निकाल के आप लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसा ऑयल बना के रख सकते हैं एंड देन जस्ट अप्लाई इट एंड सी द रिजल्ट योरसेल्फ। डू गिव इट अ ट्राई एंड डू लेट मी नो इफ यू guys like the video. Do like, comment, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys next time.